हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र शर्मा, बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे वाद दोष। तो आपको पता ही होगा कि दोस्त दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं शारीरिक दोस्त, सेकंड होते हैं मानसिक दोस्त। शारीरिक दोस्त तीन प्रकार के होते हैं। जो क्या होता है, पहला वात, जो आज हम पढ़ेंगे, फिर होता है पित्त और फिर होता है कफ। और मानसिक दोस्त दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है रज और सेकंड होता है तम। तो गाइस, वाद दोष पढ़ने से पहले मैं आपको हेडिंगें बता देता हूँ कि किस तरीके से हमको वाद दोष भी वैसे ही पढ़ना है, पित्त दोष भी वैसे ही पढ़ना है और कफ दोष भी वैसे ही पढ़ना है। तो गाइस, हम लोग पहले पढ़ेंगे निरुक्ति, फिर उसके बाद पढ़ेंगे पर्याय, फिर पढ़ेंगे गुण। गुणों के अंदर हमारे तीन गुण आते हैं। पहले आते हैं भौतिक गुण, फिर आते हैं रासायनिक गुण, फिर आते हैं मानसिक गुण। इनके बाद हम पढ़ेंगे दोषों के स्थान, फिर उसके बाद पढ़ेंगे दोषों के क्रम, फिर पढ़ेंगे दोषों के भेद, फिर पढ़ेंगे दोषों की वृद्धि के लक्षण, फिर हम पढ़ेंगे दोष का से के लक्षण। तो गाइस, हमारे तीनों दोषों के अंदर वात, पित्त और कफ, उनके अंदर ये हेडिंग कॉमन है। जैसे कि अभी हम लोग वात पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वात की निरुक्ति, फिर पढ़ेंगे वात के पर्याय, फिर पढ़ेंगे वात के गुण, और फिर पढ़ेंगे दोषों के स्थान मतलब वात के स्थान, फिर पढ़ेंगे वात के क्रम, फिर पढ़ेंगे वात के भेद, फिर पढ़ेंगे वात की वृद्धि के लक्षण, फिर पढ़ेंगे वात का से के लक्षण। तो गाइस, अगर फिर हम उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पित्त पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी हम निरुक्ति ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन निरुक्ति से पहले हम व्युत्पत्ति भी पढ़ सकते हैं। तो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वाद दोष। हम निरुक्ति पढ़ने से पहले पढ़ते हैं व्युत्पत्ति। तो गाइस, वाद दोष दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला उसके अंदर है वा, जो तो क्या है, धातु है। फिर त, जो क्या हो गया कि प्रत्यय हो गया। तो इन दोनों से वाद शब्द की व्युत्पत्ति होती है। फिर हम पढ़ेंगे वाद की निरुक्ति। वा गति गंधन नहीं हो। तो गति का मतलब क्या होता है, ज्ञान और गमन। तो गाइस, वाद का अर्थ है गति, और गति के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। शरीर में गति, ज्ञान और प्राप्ति के जनक को वाद कहते हैं। तो गाइस, मैं आपको नोट से हटकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ वाद के बारे में। वाद दोष का हमारे शरीर में विशेष महत्व है। शरीर में उपस्थित पीत एवं कफ, धातु और मल स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते। आपको पता है दोस्तों, इन सारा पीत और कफ, इन सारी चीज़ों का कार्य करवाता है वात। ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते। एंड शरीर के अंदर होने वाली सभी चेष्टाएं वात के द्वारा होती है। वात सभी प्राणियों का प्राण है। अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं रही तो हमारी बॉडी काम कैसे करेगी। तो इसलिए इसको प्राणियों का प्राण कहा गया है। तो गाइस, अब हम लोग देखते हैं गुण। गुण तीन प्रकार के पढ़ेंगे यहाँ पे। हम लोग पहले पढ़ेंगे भौतिक गुण, फिर पढ़ेंगे रासायनिक गुण, फिर पढ़ेंगे मानसिक गुण। भौतिक गुण, तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल। तो गाइस, ये गुण है ना, जो वाग्वट के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय। तो गाइस, ये होते हैं हमारे भौतिक गुण। तो इसके अंदर क्या हो गया, पहला रुक्ष, फिर हो गया शीत, फिर हो गया लघु, फिर हो गया सूक्ष्म, फिर हो गया चल, फिर हो गया विशद, फिर हो गया खर। रुक्ष का मतलब होता है ड्राई, और शीत का मतलब होता है कूल यानी ठंडा। फिर गाइस आता है हमारा लघु। लघु मतलब क्या होता है, लाइट। फिर आता है सूक्ष्म, फिर आता है चल। चल का मतलब होता है मूवमेंट। फिर आता है विशद, फिर आता है खर। खर यानी रफ, खुरदरा होता है। अब हम देखते हैं रासायनिक गुण। फिर आता है योगवाही। योगवाही मतलब वात अपना तो कार्य करता ही है, लेकिन अपने साथ दूसरों को भी लेकर चलता है। जैसे पीत और कफ गति नहीं करते हैं, लेकिन वात उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है। हम बोल सकते हैं कि वात एक तरीके से एंजाइम की तरह कार्य करता है।
तो ये तो हो गया योगवाही। फिर आता है सेकंड आशुकारी। आशुकारी का मतलब होता है शीघ्र कार्य करने वाला। फिर आता है अचिंत्य शक्ति। इसका मतलब है जितना हम सोच भी नहीं सकते, मतलब हमारे मन से भी ज़्यादा बात काम करता है। तो ये तीन हो गए हमारे रासायनिक गुण। फिर आते हैं मानसिक गुण। मानसिक गुण के अंदर पहले तो हो गया रजोगुण प्रधान। सेकंड हो गया दारुण। दारुण का मतलब होता है कठिन, मतलब हम एक बार बात को सही नहीं कर सकते, मतलब एक बार में हम बात को सही नहीं कर सकते, ना ही हम समझ सकते। तो ये हो गया इस दारुण का मतलब। तो ये हो गए हमारे दो मानसिक गुण। अब हम देखते हैं वात के स्थान। पक्वास्य कटी शक्ति स्रोतस्ति स्पर्श इंद्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वादानम विशेषस्त। मतलब पक्वास्य कटी शक्ति अस्थि स्रोत यानी करण, फिर हो गया स्पर्श इंद्रियम मतलब त्वचा, ये सब वात के स्थान है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, तत्रापि पक्वादानम विशेषत, मतलब पक्वास्य वात का विशेष स्थान बताया गया है इसमें। पक्वास्य को मॉडर्न में बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। कटी आपका होता है पेल्विक रीजन। शक्ति आपका हो जाता है थाई। स्रोत हो जाते हैं ईयर। अस्थि आपकी बोन हो गई। स्पर्श इंद्रिय जो आपके सेंस ऑर्गन्स हो गए। अब हम देखेंगे वात के क्रम। उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग परिवर्तने सम्यगवत्या च धातूनाम अक्षानाम पार्ट्वेन च। मतलब उत्साह उच्छ्वास निश्वास तथा समस्त चेष्टाओं का नियंत्रण, ये क्या हो गया वात का क्रम हो गया। एक हो गया मलादि वेगों का परिवर्तन। फिर हो जाता है रसादि धातु की सम्यक प्रकार से गति, मतलब रसादि धातु की ये क्या करता है सम्यक प्रकार से गति करवाने का कार्य भी वात का ही होता है। संपूर्ण इंद्रियों को स्वस्थ रखना, मतलब सारी इंद्रियों सेंस ऑर्गन्स को स्वस्थ रखता है वात। पोषण धारण आदि क्रम करता है वात, पोषण भी करता है ये धारण भी करता है। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं वातदोष के प्रकार। तो गाइस हमारा वातदोष होता है 5 प्रकार का। पहला होता है प्राणवायु, फिर दूसरा होता है उदान वायु, तीसरा होता है व्यान वायु, चौथा होता है समान वायु, पांचवा होता है अपान वायु। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं प्राणवायु के स्थान। प्राणवायु हमारी एक तो सिर में पाई जाती है हेड के अंदर, सेकंड थोरेक्स के अंदर पाई जाती है, और थर्ड कंठ के अंदर पाई जाती है। तो गाइस ये हो गए हमारे प्राणवायु के स्थान। अब हम देखते हैं प्राणवायु के क्रम। बुद्धि इंद्रिय मन हृदय व धमनी, इनको क्या करता है धारण करना, ये प्राणवायु का क्रम हो गया। फिर हो गया निश्वास यानी श्वास लेना, फिर हो गया अन्न का निगलना, फिर हो गया थूकना छींकना उद्गार, ये सारे क्या हो गए प्राणवायु के क्रम हो गए। तो गाइस फिर हम बात का दूसरा प्रकार देखते हैं उदान वायु। इसके स्थान होता है ऊर यानी थोरेक्स, फिर होता है कंठ और नाभि। इन 3 जगहों पे क्या पाया जाता है उदान वायु। तो ये तो गया उदान वायु का स्थान। अब हम देखते हैं उदान वायु के क्रम। तो उदान वायु वाक प्रवृत्ति प्रयत्न उत्साह बल वर्ण स्मृति उच्छ्वास यानी श्वास छोड़ना, ये क्या होते हैं उदान वायु के क्रम होते हैं। तो अब हम वातदोष का तीसरा प्रकार देखते हैं व्यान वायु। इसका स्थान होता है हृदय, हमारे हार्ट के अंदर व्यान वायु पाई जाती है, परंतु कार्य क्षेत्र संपूर्ण शरीर होता है इसका, मतलब मेन स्थान तो इसका हार्ट होता है, लेकिन कार्य क्षेत्र क्या होता है व्यान वायु का हमारा संपूर्ण शरीर होता है। फिर हम इसके देख लेते हैं कर्म व्यान वायु के। संपूर्ण शरीर में गति करवाना
यानी मोमेंट। पूरे शरीर के अंदर जो भी मोमेंट होते हैं, गति होती है, वो व्यान वायु करवाती है। जैसे कि हमारा चलना हो गया, फेरना हो गया, ये सारा क्या होता है, व्यान वायु के माध्यम से होता है। फिर होता है रस संवहन, सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, यानी ये हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट सप्लाई करवाता है पूरे बॉडी के अंदर, तो ये भी व्यान वायु के कारण होता है। फिर होता है उन्मेष। उन्मेष एक होता है निमेष। उन्मेष का मतलब होता है ओपन आइज, हम मतलब आंखें ओपन करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, उन्मेष। और हम आंखें क्लोज करते हैं, टू क्लोज आइज, तो ये क्या हो गया, निमेष। अब हम देखते हैं वात दोष का चौथा प्रकार, समान वायु। इसके स्थान देखते हैं। पाचन अग्नि के समीप, यानी जठराग्नि, पाचन अग्नि के समीप क्या होता है, स्थान होता है समान वायु का। फिर हम देखते हैं समान वायु का क्रम। जठराग्नि को प्रदीप्त करना, ये क्या करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। डाइजेशन, ये भी किसके कारण होता है, समान वायु के कारण। तो ये हो गया समान वायु के कर्म। फिर हम वात दोष का पांचवा प्रकार एंड ये लास्ट प्रकार है, अपान वायु। इसके स्थान देखते हैं और क्रम देखते हैं। तो इसके स्थान ये मेनली प्रेजेंट इन लोअर पार्ट्स। ये क्या होता है, मेनली लोअर पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे रेक्टम हो गया, हिप रीजन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, पेनिस हो गया, टेस्टिस हो गया, इनके अंदर अपान वायु रहती है। फिर हम देखते हैं अपान वायु के क्रम। शुक्र, मूत्र, पुरुष, ओवम, एम्ब्रियो को बाहर निकालना। तो अपान वायु के क्रम क्या होता है, शुक्र, मूत्र, पुरुष, ओवम या मेंस्ट्रुअल साइकिल, एम्ब्रियो को बाहर निकालना, ये अपान वायु के क्रम होते हैं। तो गाइस अब हम देखेंगे वात वृद्धि के लक्षण। तो ये है हमारा श्लोक। कार्त्स्य कार्त्सर्णीय। तो गाइस यहाँ पे कामित्व नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे होगा उष्ण कामत्व। कंप अन्ना सकृत ग्रह, बल निंद्रा इंद्रिय, भ्रंश प्रलाप भ्रम दीनता। कार्त्स्य, कार्त्स्य का मतलब होता है दुबलापन, कृशता। फिर होता है कार्त्सर्णीय, नक नेत्र में कालापन। फिर आता है उष्ण कामत्व, इसका मतलब होता है उष्ण आहार की इच्छा होना। कंप अन्ना सकृत ग्रह, मतलब कंपकंपी होना, आना, पुरुष की स्वाभाविक गति में रुकावट। बल निंद्रा इंद्रिय, भ्रंश प्रलाप भ्रम दीनता, यानी बलनाश, इंद्रियों की शक्ति का से, प्रलाप, चक्कर आना, दीनता, ये सारे क्या हो गए, वात वृद्धि के लक्षण हो गए। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर आपको ये लक्षण दिखते हैं तो आपको समझ लेना है कि उसके अंदर वात वृद्धि हो रखी है। अब हम देखते हैं वात्स्य के लक्षण। लिंगे क्षीणे अनिले अंगस्य सादो अल्प वासिता हितम, संज्ञा मोहस्तथा श्लेष्म वृद्ध युक्ताम्य संभव। अब हम इसकी हिंदी देखते हैं। शरीर अवयवों में थोड़ी सी शिथिलता, बोलने व शारीरिक चेष्टाओं में कमी, संज्ञा मोह, ठीक से न समझ पाना, ये क्या हो गए, वात्स्य के लक्षण। और कफ दोष के बढ़ने के कारण रोगों की उत्पत्ति। अगर कफ दोष बढ़ता है
जिसके कारण रोगों की उत्पत्ति होती है, वो भी वात के लक्षण होते हैं, जो हम कब दोष पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र शर्मा। थैंक यू।